उसकी जान बचा लो उसे। मैं तुम्हें यहाँ अपना भगवान मानकर आई हूँ। मुझे ना मत कहना, उसे बचा लो। कौन हो तुम? उसका नाम कमलाक्षी है। अगले महीने तुम इसके बेटे को फांसी पर लटका दो। हाँ बेटा, किसी और की गलती के लिए आज मेरा बेटा मौत के मुंह में फंस गया है। मैं तो सिर्फ जन्म देने वाली उसकी माँ हूँ, लेकिन उसे मौत से बचाकर तुम हमारे भगवान बन जाओ। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम तुम्हारे कर्जदार बन के रहेंगे बेटा। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो जज के पास जाओ, जल्लाद के पास नहीं। वैसे तुम लोगों का यहाँ आना ही गलत है और मैं तुम्हारे बेटे की जान नहीं बचा सकता। मौत का नाम सुनकर मेरी रूह कांप उठी है बेटा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मेरे बेटे को बचा लो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? महादेवा, तुम हमारे कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो महादेवा। मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को अगर उसके शरीर पर छोटी छोटी चोटों के निशान हैं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फांसी रोक दी जाएगी। उसे किसी भी मानसिक समस्या से पीड़ित होने के लिए तुम्हें उसे दवाई या इंजेक्शन देना होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। ये मेरे पति के सारे मामले को संभाल रहे हैं। मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो बेटा। हे, निकल यहाँ से। एक बार बोलने से समझ नहीं आ रहा तुझे? निकल बाहर। महादेवा, निकल। मेरी बात सुनो महादेवा। तू भी निकल। महादेवा, ऐसा मत करो। एक माँ अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है, उसे बचा लो बेटा। अरे चल निकल, दोबारा आए तो लात मार के निकाल दूंगा। चल, महादेवा, बहुत हो गया, निकल। महादेवा, मत जाइए, चलिए। महादेवा, महादेवा, क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? उठो उठो उठो, ये थोड़ा पानी दो। हाँ, ये लीजिए। महादेवा, कौन हो तुम? तुम ठीक हो ना? चलो उठो, ये लो। तुम ठीक हो ना? हाँ? चलो। महादेवा जी, मेरा नाम पार्वती है। मैंने आपसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकी। वो मेरी माँ जेल में है अभी। जिस जेल में आप काम करते हैं उनका नाम सुभद्रा है। क्या आप ये टिफिन मेरी माँ को दे सकते हैं प्लीज? चल निकल यहाँ से। महादेवा जी, आप प्लीज ही उन्हें दे दो। जा यहाँ से। नहीं माना क्या? मेरे पैसे गिरे हुए थे, आपने उठाए क्या? सुनिए, मैंने देखा था कि वो पैसे आपने ही उठाए हैं। मेरे पैसे वापस कीजिए। महादेवा, वो जो जेल में जो सुभद्रा नाम की महिला है, उसे टिफिन दे देना। तेरा दिमाग खराब है। देखो, मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं ये टिफिन पहुंचा दूंगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूंगा और रहूंगा भी नहीं। हाँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रात को पीने भी नहीं बैठूंगा। हाँ?
मैडम, चाय चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मुझे जेल के अंदर जाने नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये टिफिन आप मेरी माँ को दे दीजिएगा। मैंने बार बार आपसे कितनी मिन्नतें की ना। और वैसे भी ये सिर्फ उनका खाना ही नहीं था, मेरे पिता की मृत्यु का प्रसाद था, और आपने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। मुझे पता नहीं कि आपको किस बात की अकड़ है। अगर आपने ये उन्हें पहुंचा दिया होता तो आप मेरे लिए भगवान होते, लेकिन आप में तो उतना दिमाग ही नहीं है। भगवान बनने की बात तो दूर, आप तो इंसान ही नहीं हो, एक ऐसे शैतान हो जिसमें दया नाम की चीज नहीं है। तुम उससे झगड़ा करने की जहमत क्यों उठाती हो? मैंने तो बस उसे सुनाया है, लेकिन उसने तो दिखा दिया। उसने वो टिफिन कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन वो एक ऐसा बेटा है जो कि खून भी कर सकता है। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसीलिए ऐसे बोल रही हो? दीदी, ये लीजिए। महादेवा जी ले लीजिए, ये मंदिर का प्रसाद है। हाँ, पार्वती थोड़ा और मिलेगा? तो पूरा ले लो। महादेवा बहुत मीठा है। ए महादेवा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हट जा। अरे खून आ रहा है। अरे हट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको तो खून बह रहा है। मुझे हक मत लगा, हट जा। चुप रहो। अब कैसा है? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये बोल तो रहा है। आज तो कुछ शब्द ही बोले हैं, कल इससे भी ज्यादा बोलेगा, ये देख लेना। ये है समुद्र के जैसे ही इसका अवैध कारोबार का जाल फैला हुआ है। इसके लड़के लहरों की तरह इसके पीछे चलते हैं।